प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज फिर से हमारे साप्ताहिक आध्यात्मिक मनन नंबर 17 में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सप्ताह से हम इस विषय पर ध्यान कर रहे हैं, एक मसीह के सद्गुण या दिखाई देने वाले चिन्ह या निशान, जिसके लिए हमने रोमियो 12:9 से 13 आयत को चुना है। मसीह आचरण 13 सद्गुण या चिन्ह। पिछले कुछ सप्ताह में हमने देखा, पहली बात प्रेम निष्कपट हो, दूसरी बात बुराई से घृणा करो, तीसरी बात भलाई में लगे रहो, चौथी बात भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, पांचवी बात परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। पिछले सप्ताह में हमने 3 बातों पर ध्यान किया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में लगे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। आज हम 12वीं आयत रोमियो 12:12 पर मनन करेंगे, जहाँ पर 3 बातें लिखी गई हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मसीह जीवन में आशा और स्थिरता, दृढ़ता का महत्व स्थान है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे मसीह जीवन में प्रार्थना का है। इसलिए पौलुस कहता है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना करते नहीं, पर नित्य, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट। प्रतिदिन, प्रति क्षण हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में एक शब्द है पुश, PUSH, विच मीन्स प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स, और पुश समथिंग हैपन्स। एक गर्भवती स्त्री को जब तक पुश करना है, जब तक कि बच्चा, उसका बालक या बालिका बाहर नहीं आती, जब तक उसको पुश करना है। सेम हमारे मसीह जीवन में, जब तक हम एक नतीजे को, एक परिणाम को, एक चंगाई को, एक चमत्कार को ना देखें, हमें प्रार्थना में लगे रहना है जब तक हमको उत्तर ना मिले। पुराने नियम में एक भक्त था जिसका की नाम एलिया, जिसने आकाश से आग को गिराया एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। पर जब उसको एक बारिश, पानी गिराने की आवश्यकता पड़ी, उसको लगातार 7 बार प्रार्थना करने पड़ा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो करमेल की चोटी पे गया, अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में रखकर उसने प्रार्थना की। अपने सेवक से कहा, जाकर देख। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार कुछ नहीं, तीसरी बार, चौथी, 5वीं, 7वीं बार सेवक आके कहता कि छोटा सा बादल एक हाथ के समान दिखाई दे रहा। उसके बाद मूसलाधार वर्षा हुई। कई बार छोटी प्रार्थना में हमको उत्तर मिलेगा, पर अधिकांश हमको लंबी, निरंतर, परसिस्टेंट होकर प्रार्थना करना है। नए नियम में हम एक अन्य जाति स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, एक कैनानाइट वुमन जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु के पास आई। प्रारंभ में ऐसा लगता था कि यीशु उसकी प्रार्थना को, उसकी निवेदन को सुन नहीं रहा है, पर उसकी परसिस्टेंट को देखकर प्रभु ने उसके लिए, उसकी लड़की के लिए चमत्कार किया। अंधा बर्तिमेउस के जीवन में हम सेम घटना को देखते हैं। वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। सबने कहा तू चुप रहो। चेलों ने कहा प्रभु इसको जाने दे, पर प्रभु ने उसकी दोहाई को, उसकी प्रार्थना को सुना और उसको चंगाई दी। आज आपकी आवश्यकता क्या है? कोई भी आवश्यकता हो, चाहे शारीरिक चंगाई या आत्मिक चंगाई या मानसिक चंगाई या आर्थिक चमत्कार के लिए, आप यदि निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रार्थना करो और प्रभु का चमत्कार को देखो। प्रभु आपको आशीष दे, आपको, आपके परिवार को। जब तक हम अगले सप्ताह ना मिले, इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।